माता चंद्रघंटा की कथा और पूजा विधि। मां चंद्रघंटा मां दुर्गा का एक स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए माता को मां चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा का देह स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ है और 10 हाथ अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित है। माता का वाहन सिंह है। जहां माता चंद्रघंटा की उपस्थिति होती है, वहां अलौकिक वस्तुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव प्राप्त होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ती है। जो भक्त या साधन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना पूजा अर्चना करता है, उसका मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का एक स्वरूप है। माता का वर्ण चमकीला और तेजस्वी है। माता की 10 भुजाएं हैं। मां की 4 बाईं भुजाओं में गदा, त्रिशूल, तलवार और एक भुजा मुद्रा बनाती है। वहीं दाईं भुजाओं में कमल, धनुष, बाण और एक भुजा आशीर्वाद मुद्रा बनाती है। वहीं अतिरिक्त 2 भुजाओं में कमंडल और जप माला है। माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना करने से साधक को शक्ति, शांति और वीरता की अनुभूति प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा का सृजन दानवों का विनाश करने हेतु हुआ है। उनकी 10 भुजाएं और शेर की सवारी इस बात का प्रमाण देती है। मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति त्रिदेवों की मुख ऊर्जा से हुआ है। मां चंद्रघंटा की उपस्थिति से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। दानव मां की ध्वनि मात्र से थर थर कांपते हैं। मां चंद्रघंटा की कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महिषासुर नामक दानव राज किया करता था। यहाँ मही का अर्थ भैंसा होता है, उसी प्रकार से महिषासुर का अर्थ जिसका वर्ण भैंसे जैसा है वैसा असुर। वो बड़ा ही शक्तिशाली और बलवान था। उसके शासन में एक भी ऐसा असुर या देवता नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। एक दिन जब असुर गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर दानव सम्राट महिषासुर ने परम पिता ब्रह्मा की तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। वहीं महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अजय अमर होने का वर मांगा, जो कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित होती है। ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा जी यह वर मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से ना हो। वो यह समझता था कि स्त्री प्रजाति पृथ्वी की सबसे कमजोर प्रजाति है। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा को स्वीकारते हुए उसे उसका वर प्रदान किया। वर प्राप्त करते हुए उसने तीनों लोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने पाताल और पृथ्वी लोक पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से नहीं होनी थी, इसी वजह से त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। सभी देवता त्राही होकर त्रिदेव के पास इस समस्या का समाधान लेने पहुंचे। सभी देवताओं ने सारा वृतांत त्रिदेवों को सुनाया। वृतांत सुन त्रिदेव बहुत क्रोधित हुए और उनके मुख से एक तीव्र ऊर्जा बाहर आने लगी और कुछ समय पश्चात एक देवी प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाएं थी और मस्तिष्क पर अर्धचंद्र घंटे के आकार से सुशोभित हो रहा था। सभी देवता माता के इस स्वरूप को देख चकित हो गए। महादेव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र उन्हें प्रदान किया और इसी के चलते देवराज इंद्र ने अपना वज्र देवी को प्रदान किया और बारी बारी सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान किए। देखते ही देखते माता का स्वरूप विकराल बनाता गया और माता महिषासुर का वध करने निकल पड़ी। महिषासुर और माता के बीच एक घमासान युद्ध हुआ।
आकाश और पाताल हर जगह त्राही त्राही मच गई थी। एक के बाद एक सारे बड़े असुर मारे गए और आठ माता चंद्रघंटा ने विकराल असुर महिषासुर का वध भी कर दिया। इस तरह माता ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की और उन्हें महिषासुर जैसे दानव से बचाया। माता चंद्रघंटा की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ होकर माता की पूजा विधि में बैठना चाहिए। माता की चौकी बिठाकर उस पर मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर रखनी चाहिए तथा गौमूत्र या गंगाजल का छिड़काव कर पवित्र करना चाहिए। माता को मंत्रोच्चार से स्नान करवाना चाहिए। सबसे पहले गंगाजल से और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। स्नान के बाद माता का श्रृंगार करना चाहिए। माता को अबिल, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करने चाहिए। माता के सामने घी का एक दीपक जलाना चाहिए। माता को पुष्प, धूप और इत्र अर्पित करने चाहिए। माता की आरती के लिए घी और कपूर का उपयोग करना चाहिए। माता की आरती उतारने के बाद माता को भोग प्रसाद अर्पण करना चाहिए। माता को भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माता को भोग अर्पित करने के बाद माता के भोग को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट देना चाहिए। माता का प्रसाद बांटने के बाद घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए माता के सामने यह मंत्र बोलना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। अर्थ हे मां सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मां, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपने सामर्थ्य के अनुरूप अगर कोई यजमान ब्राह्मणों द्वारा माता की चौकी के सामने बैठकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करे तो घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं रहता। इस तरह मां चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान से की जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय माता दी।